वेलकम टू एसएससी वीर्स। ये है हमारा लेक्चर नंबर 9, स्पॉट द एरर सीरीज 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर्स क्वेश्चंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने 1 to 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, वो है लेक्चर 7 और 8, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। जिसे देखना हो आप लोग चैनल पर विजिट करके एसएससी वीर्स यूट्यूब पे आप लोग सर्च करके चैनल बना, ये प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पर आप लोग जाकर प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 51 to 100 टोटल क्वेश्चंस देखेंगे इस सेशन में। ये हमारा लेक्चर नंबर 9। ओके, वी विल कंप्लीट दिस टुडे। तो जो पहला एरर है हमारा मीन्स क्वेश्चन नंबर 51, ये हमारा पहला एरर आज के सेशन का। तो वी मस्ट हैव बीन, हाँ, और इससे पहले आप लोग पेन पेपर लेकर बैठ जाएं, 51 to 100 नंबरिंग कर लें, और जैसे स्लाइड आए तो आप लोग पहले खुद से ट्राई कर लें, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप लोग। अगर एक्सप्लेनेशन में कोई भी डाउट अगर रह जाता है आपका तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, चलिए। वी मस्ट हैव बीन वेरी बिजी लास्ट वीक बिकॉज ही इज नॉट आंसरिंग हिज फोन नाउ। अब बताइए, ये तो लास्ट वीक का बता रहा है। ठीक है, ये लास्ट वीक का बता रहा है, पास्ट का रेफरेंस है। ये जो मॉडल यूज हुआ है ये कहाँ यूज हुआ? पास्ट का। लेकिन यहाँ पे क्या है? नाउ। तो दोनों का कंपेयर है कि दोनों का हम लोग टेंस जो है, टेंस क्या करेंगे? सेम टेंस कर देंगे। ठीक है, मीन्स एक ही रेफरेंस में जो भी टेंस है वो यूज हो रहा हो, एक ही टाइम और टेंस दोनों हो, वो एक ही हो। तो सबसे पहले ही मस्ट हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, मस्ट हैव बीन वेरी बिजी, ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो ही को क्वालिफाई कर रहा है, ही है सब्जेक्ट। लास्ट वीक है एडवर्ब है, टाइम बता रहा है। बिकॉज कंजक्शन जो इस सेंटेंस को जोड़ रहा है, बिकॉज ही इज नॉट आंसरिंग हिज फोन नाउ। अब ये जो पीरियड है वो पास्ट का होगा, पास्ट का होगा। तो क्या ही वॉज नॉट आंसरिंग अगर हम लोग लिख देंगे तो क्या इस करेक्शन हो जाएगा? नहीं, हम लोग को इसके साथ देन भी लिखना पड़ेगा। देन क्यों? ये पास्ट में हुआ था। ओके, तो हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर? हम लोग कैसे सही कैसे सही कर सकते हैं? ही वॉज नॉट आंसरिंग हिज फोन देन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52, द पेंटिंग दैट हैड बीन स्टोलन लॉन्ग एगो, ठीक है, वॉज रिकवर्ड। द पेंटिंग दैट हैड बीन स्टोलन long ago was recovered and were displayed in the museum yesterday. ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट बन गया, दैट कंजंक्शन है, और इस जो सेकंड सेंटेंस है ये सब क्लॉज है, हैड बीन, क्योंकि दैट कंजंक्शन है इसे जोड़ रहा है। ठीक है, हैड बीन स्टोलन एगो, द पेंटिंग दैट हैड बीन स्टोलन एगो। तो ये सेंटेंस का ये सब्जेक्ट भी बन रहा है, इस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट भी बन रहा है, और द पेंटिंग किसका सब्जेक्ट बन रहा है? द पेंटिंग वाज रिकवर्ड, ये सेंटेंस का। ठीक है, सबसे पहले द पेंटिंग दैट हैड बीन, इसे दैट किसे रेफर कर रहा है? पेंटिंग को। ठीक है, पेंटिंग स्टोलन हुआ है तो दैट ऐसा कंजंक्शन है, उसके पहले इस सब्जेक्ट को आना ही पड़ेगा क्योंकि ये रेफरेंस कर रहा है। ठीक है, दैट ये पेंटिंग के बारे में ही बता रहा है, तो दैट इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये सब क्लॉज का सब्जेक्ट है, दैट हैड बीन स्टोलन लॉन्ग एगो। और यहाँ पे क्या हो जाए? द पेंटिंग वाज रिकवर्ड एंड वेयर डिस्प्लेड। तो ये जो पेंटिंग है इस दोनों को सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया, और दैट इस सब्जेक्ट इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया। ये क्या है? दैट यहाँ पे दैट कंजंक्शन है और रिलेटिव प्रोनाउन भी है। ठीक है, जो कि इसका सब्जेक्ट बन रहा है। अगर सिर्फ कंजंक्शन होगा तो वो सब्जेक्ट नहीं बन रहा होगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट बन रहा है या ऑब्जेक्ट बन रहा हो तो वहाँ पर वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ओके, चलिए, एगो है तो ये दैट लॉन्ग एगो है, और ये हाइड स्टोलन ये हाँ तो सही है। अब देखिए, द पेंटिंग वाज रिकवर्ड, पेंटिंग सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर यूज हुआ है, ये तो सही है भाई, कोई गलती नहीं। अब लेकिन यहाँ पे देखिए वेयर, तो ये पेंटिंग से क्या आगे नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेयर की जगह पे वाज कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो ऑप्शन नंबर था वो सी था, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो गया। द सैम्पल्स विच वेयर कलेक्टेड फ्रॉम द साइट एंड सील्ड फॉर टेस्टिंग इज नाउ रेडी फॉर एनालिसिस। ये सिमिलर क्वेश्चन है पिछले वाले से। ठीक है, यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है, और ये इस सब क्लॉज का सब्जेक्ट है, और सैम्पल्स यहाँ पे सब्जेक्ट। हम लोग देखिए पहले मेन वर्ब काउंट करेंगे, ये है मेन वर्ब, सील्ड ये भी है मेन वर्ब, इज ये भी है मेन वर्ब, क्योंकि इज का फॉर्म मेन वर्ब का काम कर लिंकिंग वर्ब होता है, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कर रखा है। तो यहाँ पे 3 वर्ब है, 3 सब्जेक्ट आ रहा है। कैसे आ रहा है भाई? देखिए, द सैम्पल्स विच वे collected from the site and sealed for testing is now the sample is now ready for analysis। और जो which है, which किसके प्लेस पे है, किसको रेफर कर रहा है? सैंपल को ही। the samples were collected from the site and the sample were and the sample
वेयर कलेक्टेड एंड सील्ड। तो ये जो वेयर हेल्पिंग वर्ब है, दोनों के बाद ये क्या है, सैंपल को कलेक्ट किया गया है, ये क्या पैसिव में है, ठीक है। और जो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये इस कलेक्टेड के लिए भी यूज हुआ है और सील्ड के लिए भी यूज हुआ है। तो जो विच है, ये दोनों सब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया है। और यहाँ पे एंड कंजंक्शन है, तो दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, दो सब क्लॉज को जोड़ रहा है। एंड विच वेयर कलेक्टेड फ्रॉम द साइट एंड विच वेयर सील्ड फॉर टेस्टिंग, ठीक है। और जो जो सैंपल्स है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब बताइए, जितना वर्ब है उतना सब्जेक्ट मिल गया, मिल गया। तो यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। अब ठीक है, अब चलिए, द सैंपल्स है, ये किसका सब्जेक्ट बन गया, इज का। अब बताइए, इज है तो सैंपल्स है, तो इस इज की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, आर, क्योंकि जो सैंपल्स है वो प्लूरल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। चलिए, ही सी डाइव्ड ऑन द लेक ड्यूरिंग द समर वेकेशन, ठीक है। सी डाइव्ड ऑन द लेक ड्यूरिंग द समर वेकेशन। अब बताइए, डाइव पुल है, इसके ऊपर डाइव किएगा, इसके ऊपर तैर रहा है क्या, नहीं, क्यों, ये पानी में कूदा, इनटू मीन्स मोशन है, मोशन में क्या हो जाएगा, इनटू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनटू। सी डाइव्ड इनटू द लेक एंड ड्यूरिंग द समर वेकेशन। ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, डाइव्ड इनटू द लेक, ये हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ड्यूरिंग व्हेन, ड्यूरिंग समर वेकेशन, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग समर वेकेशन, ये हो गया। ऐसे अगर इसको भी ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा प्रीपोजिशन, ड्यूरिंग व्हेन, ड्यूरिंग समर वेकेशन, ड्यूरिंग व्हेन समर वेकेशन मीन्स ये हो जाएगा वेकेशन, ये क्या बता रहा, टाइम। तो साथ में क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम, ओके। ये हो जाएगा प्रीपोजिशन, समर वेकेशन है, वैकेशन क्या हो जाएगा, नाउन। कौन सा वैकेशन भाई, समर, इसे क्वालिफाई करना एडजेक्टिव वगैरह, लेकिन ये टुगेदरली क्या काम करेगा, एडवर्ब ऑफ टाइम का, ओके। से डाइव इनटू द लेक। चलिए, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं अब। ईच स्टूडेंट्स, भाई देख लो, सबसे पहले ईच क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है कि स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो अगर वो स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कर रहा है तो वो एक एक करके बात करेगा, एक करके बात करेगा, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट की जगह पे स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी आगे पढ़ लेते हैं, आपको और कहीं अगर कन्फ्यूजन हो तो वही बता देता हूँ। ईच स्टूडेंट इन द साइंस क्लब पार्टिसिपेटेड इन द वर्कशॉप। ईच स्टूडेंट सब्जेक्ट बन गया, इन प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, और पार्टिसिपेट मेन वर्ब हो गया, पार्टिसिपेटेड वेयर इन द वर्कशॉप, इन प्रीपोजिशन हो गया, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, और वर्कशॉप कंडक्टेड बाय, वी का थर्ड फॉर्म अगर काम करे एडजेक्टिव का तो उसे क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कंडक्टेड बाय प्रीपोजिशन हो गया, फिर बाय द विजिटिंग प्रोफेसर, प्रोफेसर नाउन हो गया, ये इसे क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। वी का आईएनजी अगर फॉर्म एडजेक्टिव काम करे तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। लास्ट वीकेंड, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। चलिए, बाकी आपको क्लियर हो गया, कोई डाउट अगर रहे आपका बच जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड द म्यूरल, सबसे पहले ये देखिए, आर्टिस्ट है, क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, किसे रेफर कर रहा है, आर्टिस्ट को। द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड द म्यूरल एंड इंस्पायर द यंग पेंटर्स, ठीक है। ये क्या है, दो सब क्लॉज है और एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हु क्रिएटेड द म्यूरल एंड हु इंस्पायर द यंग पेंटर्स। वेयर, अब वेयर है, इसका सब्जेक्ट जो हमारा रेफरेंस है कौन है, आर्टिस्ट है, ये है क्या, सिंगुलर। तो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर तो क्या हो जाएगा, वॉज। ऑप्शन नंबर ये सी, ठीक है। द वेयर प्रेज्ड बाई द कल्चरल एसोसिएशन एट द एनुअल फेस्टिवल। The speaker explained the concept clearly so that everyone understand the topic explained। अब देखिए, the speaker explained the concept clearly so that everyone। अब बताइए, ये तो पास्ट में हो रहा है, तो क्या समझ रहे हैं वो प्रेजेंट में समझ रहे हैं क्या, नहीं, वो भी तो उसी समय समझ रहा होगा ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 57 में क्या हो जाएगा, अंडरस्टूड, ये हो जाएगा पास्ट में, और अंडरस्टूड। तो हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, ये है। She looked on the document to verify the final instruction। She looked on the document to verify the final instruction। चलिए, तो यहाँ पे देखने के लिए क्या होता है, किसी डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट को देखने के लिए लुक्ड एट, ये है फिक्स्ड प्रोपोजिशन का एरर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लुक्ड एट द डॉक्यूमेंट टू वेरीफाई द
इंस्ट्रक्शन, फाइनल इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, अब बताइए, लुकिंग फॉरवर्ड टू, पे अटेंशन टू, ये सब प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं, ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। इसके बाद क्या आता है, वी प्लस आई एन जी। चलिए भाई यहाँ तक देख लिए। अब बताइए हम लोग, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये आर क्या हो गया, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये क्या कंटिन्यूस टेंस है, बताइए। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्या ये कंटिन्यूस टू, मतलब हम लोग, ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसका स्पेशल मीनिंग होता है कि मतलब हम लोग को ऐसे, हम लोग फ्यूचर में देख, मतलब हम लोग आशा कर रहे हैं कि हम लोग तुमसे सुनेंगे, ठीक है। ये मतलब फ्यूचर टाइम को बताने वाला एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब बताइए, अगर ये टू प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये साथ में, इसके साथ में यूज हुआ है ना, यहाँ पे ये इन्फिनेटिव नहीं है, इन्फिनेटिव नहीं है, ठीक है, ये इन्फिनेटिव नहीं है, क्योंकि इन्फिनेटिव होगा तो क्या काम करेगा, चाहे तो एडजेक्टिव बनेगा, एडवर्ब बनेगा, ठीक है, सब्जेक्ट बनेगा, मतलब एडजेक्टिव, ये नाउन बन सकता है। लेकिन अगर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है, अगर हम इसे ब्रेक कर दें तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, कहाँ देख रहे हैं हम लोग, आगे देख रहे हैं क्या, नहीं ना। इसका मतलब क्या है कि हम लोग फ्यूचर में देख रहे हैं कि उससे कुछ सुनना है, मतलब जो वो कुछ भी अपने बारे में बताएगा, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, तो यहाँ पे ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज हुआ है, ठीक है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्या, हियर फ्रॉम यू, तो यहाँ पे वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड मतलब हम लोग आगे देख रहे हैं ताकि तुम मुझे सुनाओ, नहीं ना, ऐसा ये मीनिंग नहीं इसका दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये साथ में है, इसका मीनिंग होता है, मीन्स हम लोग को आशा है कि तुम तो कुछ बोलोगे, कुछ बताओगे, हम लोग को वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टू प्रीपोजिशन हो गया, उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। अगर वो उसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा तो नाउन या प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये नाउन बनेगा। नाउन बनाने के लिए हम वर्ब कैसे चेंज करेंगे, बी प्लस आई एन जी, जो कि जीरन का काम करेगा, जीरन का काम करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हियरिंग कर देंगे, ओके। कहाँ है, वी लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग, हियरिंग फ्रॉम यू, ठीक है। चलिए, और उसके बाद आगे क्या है, रिगार्डिंग द, रिगार्डिंग वर्ब का आई एन जी है, ठीक है, वर्ब का आई एन जी है, रिगार्डिंग वाट, रिगार्डिंग इंटरव्यू, ठीक है, क्योंकि वर्ब का आई अगर वो हेल्प, ये क्या बोलते हैं, सेमी वर्ब का काम करे तो ये ऑब्जेक्ट ले सकता है, तो उसे बोलते हैं इंटरव्यू, रिगार्डिंग व्हाट, इंटरव्यू शेड्यूल्ड, ये वर्ब का थ्री है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, शेड्यूल फॉर टुमारो, प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऐसे दोनों कंबाइंड देखें तो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं अब। दे, अब देखिए, दे प्लूरल है, तो वाज की जगह पे क्या हो जाएगा, वर। दे वर प्रिपेयरिंग फॉर द इवेंट व्हेन द चीफ गेस्ट अराइव्ड, तो पास्ट टेंस में हैपन हुआ है और उसी टाइम पे ये घटना घटित हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज की जगह पे वर। दे रिवाइज इंस्ट्रक्शंस, दे रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, फॉर द एग्जामिनेशन, दे रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शन फॉर द एग्जामिनेशन सर्कुलेटेड टू ऑल द सेंटर्स यस्टरडे। द रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर द एग्जामिनेशन, प्रीपोजिशन हो गया, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब का थ्री है जो कि आप लोग जानते हैं, एडजेक्टिव का काम करेगा, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, पास्ट पार्टिसिपल, सर्कुलेटेड वेयर, सर्कुलेटेड टू ऑल द सेंटर, फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इज स्टिल क्लियर, ये इज स्टिल क्लियर, अनक्लियर, इज का बी का फॉर्म है, मेन वर्ब का काम कर दे, इसे बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा जो कि एडजेक्टिव या प्रोनाउन या नाउन हो जाएगा, तो यहाँ अनक्लियर है, ये एडजेक्टिव हो गया। द इंस्ट्रक्शन, द इंस्ट्रक्शन डिवाइज इंस्ट्रक्शन टू मेनी कैंडिडेट्स हो गया, ये प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, अकॉर्डिंग हो गया, अकॉर्डिंग टू, और ये प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, जो इंस्ट्रक्शन है वो प्लूरल है, तो इस जगह पे क्या होगा, प्लूरल, तो आर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बाकी जो वर्ड है आपको क्लियर हो गया होगा क्यों वो सही है, ठीक है, और वो क्यों गलत है। सब्जेक्ट ढूंढना बहुत जरूरी है, ठीक है। मेनली सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट का जो एरर होता है वो जनरली पूछा जाता है, और आप लोग वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। वी वॉकड इनटू द इंस्ट्रक्शंस टू चेक इफ द स्टेप्स वेयर क्लियर, इफ द स्टेप्स वेयर क्लियर, वी वॉकड इनटू द इंस्ट्रक्शंस टू चेक इफ द स्टेप्स वेर क्लियर। अब बताइए, अगर इंस्ट्रक्शंस है
तो क्या इसमें मोशन हो रहा है क्या? इंस्ट्रक्शंस के अंदर मोशन हो नहीं, ये वॉक थ्रू मतलब इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम लोग पूरा पढ़े रीड किए अच्छे से, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? वॉक थ्रू, वॉक थ्रू, ठीक है। ये प्रीपोजिशनल फिक्स्ड प्रीपोजिशन का एरर है। चलिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। द मीटिंग माइन्यूट्स रिकॉर्डेड बाय द असिस्टेंट, रिकॉर्डेड बाय द असिस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब है क्या? रिकॉर्ड। आप बताइए मेन वर्ब कौन कौन सा है इसमें ब्रेक करके। चलिए, द मीटिंग माइन्यूट्स बाय द रिकॉर्डेड बाय द असिस्टेंट कंटेंस मेन वर्ब सेवरल इनएक्यूरेसीज दैट कुड कॉज कन्फ्यूजन ड्यूरिंग द फ्यूचर रिव्यूज, ठीक है। अब बताइए जो कंटेंस है, ये मेन वर्ब है, ये किसका वर्ब है? इसके लिए सब्जेक्ट कौन सा यूज हुआ है? द। अब इसके पहले हम लोग देखेंगे बाय प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये तो सब्जेक्ट बनने से रहा। अब कौन सा नाउन है? ई का, तो ये तो भी का 3 फॉर्म है। अगर पास्ट पार्टिसिपल है तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा। किसे क्वालिफाई कर रहा है? माइन्यूट्स का। माइन्यूट, तो ये क्या हो गया? नाउन। अगर भाई नाउन है, किसी का ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ये जब भी बनेगा तो सब्जेक्ट बनेगा। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंटेन, कंटेन, ठीक है। द मीटिंग माइन्यूट्स, ठीक है। इसके बदले में क्या यूज हो रहा है? रिकॉर्डेड, जो कि इसे क्वालिफाई कर रहा है। रिकॉर्डेड व्हेन, रिकॉर्डेड बाय हुम, बाय द असिस्टेंट, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। द मीटिंग माइन्यूट्स कंटेन व्हाट? सेवरल इनएक्यूरेसीज, ये हो गया ऑब्जेक्ट, कंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। और एक्यूरेसीज के बाद ये क्या हो गया? दैट कुड, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, जो कि इस सब क्लॉज का सब्जेक्ट है, ठीक है। क्योंकि कुड कॉज, तो कुड कॉज का सब्जेक्ट आया नहीं, तो यहाँ पर दैट इसी का सब्जेक्ट बन गया। कॉज व्हाट? कन्फ्यूजन, ये हो गया वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। और व्हेन ड्यूरिंग द फ्यूचर रिव्यूज, ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। सी इज फॉरगेटिंग हर किस एट होम। यूजुअली क्या, ये इज फॉरगेटिंग हर किस, ठीक है। इज फॉरगेटिंग हर किस एट होम। अब बताइए क्या वो भूल रही है क्या? ये जो वर्ब यूज हुआ है वो कंटिन्यूअस का होगा क्या? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? मतलब सिर्फ सीधे भूल गई, ठीक है। वो भूलते जा रही है क्या? मतलब कंटिन्यूअसली भूल रही है क्या? नहीं ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी यूजुअली फॉरगेट्स, डेली का हैबिचुअल एक्शन है, ये क्या है? हैबिचुअल एक्शन है। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो एक गलती होगा वो कौन सा हो जाएगा? इज फॉरगेटिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉरगेट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। सी अटेम्प्टेड एन यूनिक, सी नहीं सॉरी सी अटेंडेड एन यूनिक वर्कशॉप ऑन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग, सी अटेंडेड यूनिक। अब बताइए यूनिक की जगह पे क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये यूनिक, कोई वॉवल साउंड है नहीं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। सी सबमिटेड हर एप्लीकेशन टू वेडनेसडे आफ्टरनून, यहाँ पे सामने डायरेक्ट आप लोग गलती दिख रहा होगा। सी एप्लीकेशन ऑन, ठीक है। टाइम के लिए क्या हो जाएगा? ऑन। तो ऑप्शन नंबर सी सबमिटेड वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सबमिटेड वर्ड हर एप्लीकेशन, ठीक है, ये एडजेक्टिव हो गया। और ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये नाउन हो गया। और ऑन वेडनेसडे आफ्टरनून प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अगर कंबाइंड में देखें तो एडवर्ब ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 67। His argument shaped by historical analogies and subtle philosophical undertones lend support to a broader cultural reading. His argument वर्ब का 3 है, जो कि इसे क्वालिफाई करने वाला पास्ट पार्टिसिपल आ गया, ठीक है। सेम वर्ब भी पता अपना ऑब्जेक्ट ले सकता है। हिज आर्गूमेंट शेप्ड बाय हिस्टोरिकल एनालॉगिस, ठीक है। एनालॉगिस शेप्ड बाय हिस्टोरिकल एनालॉगिस एंड ये ऑब्जेक्ट को जोड़ रहा है। एंड सब्टल फिलोसॉफिकल अंडरटोन्स, ठीक है। ये भी किसे जुड़ा है? बाई से, बाई हिस्टोरिकल एनालॉगिस एंड बाई सब्टल फिलोसॉफिकल अंडरटोन्स, ठीक है। अब बताइए ये क्या? लैंड सपोर्ट, ये क्या हो गया? मेन वर्ब। लैंड व्हाट? सपोर्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। टू प्रीपोजिशन हो गया, ये प्रीपोजिशन का टू ए ब्रॉडर कल्चरल रीडिंग। टू लैंड सपोर्ट टू ए व्हाट? रीडिंग। ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म काम करे जिरंड, तो ये होता है नॉन। और ये टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, बाकी सभी से क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव हो गया। टू ए ब्रॉडर कल्चरल रीडिंग। चलिए अब बताइए
ये जो आर्गूमेंट है क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर की जगह क्या हो जाएगा, लेंस, LDNDS, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए, होप आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है। मैं डिटेल एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूँ कि बाकी कहाँ पे एरर नहीं भी है, ठीक है। जो नहीं भी एरर है वो भी मैं आपको डिटेल में समझाते जाकर चल रहा हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके, देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन आपको किस पे मिल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। चलिए अब हम लोग देखते हैं 68। नाइदर द प्रोजेक्ट मैनेजर, नाइदर नॉर, दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, द प्रोजेक्ट मैनेजर नॉर द टीम लीड, टीम नॉर द टीम लीड्स was available for the discussion. Neither the project manager nor the team leads was available for द डिस्कशन। ओके, अब बताइए नाइदर नॉर में जब भी हम लोग देखते हैं तो जो वर्ब होता है वो प्रॉक्सिमिटी पे एग्री करता है, प्रॉक्सिमिटी वाले सब्जेक्ट पे जो सबसे नज़दीक हो। तो कौन है, टीम लीड्स। तो यहाँ पे लीड्स की जगह क्या हो जाएगा, वेयर अवेलेबल, वेयर अवेलेबल, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए, बाय द टाइम द कमिटी रिव्यूज द प्रपोजल द फाइनल ड्राफ्ट विल बी सेंड टू ऑल द मेंबर, ठीक है। अब ये क्या है, बाय द टाइम कमिटी रिव्यूज द प्रपोजल। अब ये टाइम बता रहा जब तक कमिटी रिव्यू प्रपोजल को रिव्यू करेगी, तो जो फाइनल ड्राफ्ट है वो सभी को भेज दिया जाएगा, ठीक है, सभी को भेज दिया जाएगा। तो ये पार्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर बता रहा है जब तक वो काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब जब तक वो प्रपोजल रिव्यू कर रहे हैं उस समय तक वो टाइम भी मतलब ये क्या बोलते हैं, जो एक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कमेटी रिव्यू कर रही होगी प्रपोजल को और उस टाइम तक जो फाइनल ड्राफ्ट है, ठीक है, बाय द टाइम एक फिक्स टाइम है वहाँ तक वो एक्शन कंप्लीट हो जाएगी। मे बी वो प्रपोजल का रिव्यू है, ठीक है, वो कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन जो द फाइनल ड्राफ्ट है विल बी सेंड टू ऑल द मेंबर्स। जब तक कमेटी रिव्यू करेगी प्रपोजल को, जो फाइनल ड्राफ्ट है वो भेज दिया जाएगा सभी मेंबर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन तक कंप्लीट है लेकिन टाइम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, विल हैव बीन सेंट, विल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। जो फ्यूचर में है वो एक्शन ये कंप्लीट हो चुका होगा, बस टाइम है, वो टाइम का पता नहीं है कि वो जो रिव्यू है वो हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, ठीक है। और हम लोग को क्या यहाँ पे रेफरेंस दिया, बाय द टाइम कंप्लीट, बाय द टाइम कमिटी रिव्यूज द प्रपोजल, जब तक वो प्रपोजल करे उसी टाइम तक सब कुछ भेज दिया जाएगा, ठीक है। फाइनल ड्राफ्ट विल हैव बीन सेंड टू ऑल द मेंबर्स। ओके, चलिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर 69 हो गया। ये है, इसमें जो एरर है वो है ऑप्शन नंबर 4 में। द टीचर रिकमेंडेड दैट ईच स्टूडेंट सबमिट्स द असाइनमेंट बाय द एंड ऑफ द वीक, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे ये आप लोग को मैंने बताया था सब्जंक्टिव मूड, सब्जंक्टिव मूड दो तरह के होते हैं, एक पास्ट का एक प्रेजेंट का, ठीक है, पास्ट का एक प्रेजेंट का। हम लोग सोचते हैं ऐसा, अगर मैं ये क्या बोलते हैं, चीता होता तो जंगल में बहुत तेज दौड़ता, अगर मैं घोड़ा होता तो रनिंग करता, अगर मैं बर्ड होता तो एक दिन में इंडिया से अमेरिका चला जाता। तो ये क्या है, सब्जेक्टिव मूड है, मीन्स इमेजिनेशन है, ठीक है। ये क्या है, इमेजिनेशन। तो अगर वो पास्ट का इमेजिनेशन हो तो वहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव मूड ऑफ पास्ट यूज करते हैं, अगर प्रेजेंट का इमेजिनेशन हो तो सब्जेक्टिव मूड ऑफ प्रेजेंट होता है। अब बताइए, द टीचर रिकमेंडेड दैट ईच स्टूडेंट सबमिट द असाइनमेंट बाय द एंड ऑफ द वीक, ठीक है। अब बताइए, अगर ईच स्टूडेंट सबमिट द असाइनमेंट, अगर सभी स्टूडेंट अगर सबमिट करता ही है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ईच स्टूडेंट सबमिट द असाइनमेंट, ठीक है। मतलब क्या, वो सबमिट कर चुके हैं, डेली सबमिट करते हैं, टाइम पे सबमिट करते हैं। लेकिन ये जो रिकमेंड किया है, ये रिकमेंड किया है, ठीक है, प्रेजेंट में रिकमेंड किया, ये एक्शन क्या रियली में हुआ है, नहीं हुआ। ये क्या, ये सिर्फ इमेजिनेशन है, रिकमेंडेशन है, ये टोटल ये एक्शन में बदला नहीं है अभी प्रेजेंट में, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए क्या यूज करते हैं, इसके लिए आप बताइए, सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है वो तो हैबिचुअल एक्शन को बताएगा, तो वो तो फेल हो गया बात। अगर सबमिट से ही करता है तो वो रिकमेंडेशन क्यों करता, नहीं करता ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, सबमिट। ओके, चलिए तो हम लोग क्या हो जाएगा आंसर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं अब। द कमिटी टर्न्ड डाउन द प्रपोजल विदाउट स्टेटिंग द कंसर्न्स आउट। ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये क्या जो है, द कमिटी टर्न डाउन द प्रपोजल मतलब रिजेक्ट कर दिया, टर्न डाउन रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, विदाउट स्टेटिंग द कंसर्न, ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया, ये इरेलीवेंट है, हटाओ इसको, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, हट जाएगा, वैसे कोई यूज ही नहीं है।
72 द एचआर ऑफिसर फॉलोड अप मीन्स फॉलो कर रहा है ऑन द कंप्लेंट्स ऑन प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, द एचआर ऑफिसर नाउन जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, फॉलोड अप V2 है, वर्ब है। अब बताइए बट प्रीपोजिशन आ गया, बट कुड नॉट, द एचआर ऑफिसर फॉलोड अप ऑन द कंप्लेंट्स बट कुड नॉट, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। मेन रेज्ड बाय द इशूज है, V2 है, V3 है जो इसे क्वालिफाई कर रहा है, और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल बाय एम्प्लॉइज, ठीक है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब बताइए इसमें गलती क्या है। द एचआर ऑफिसर फॉलोड अप ऑन द कंप्लेंट्स बट कुड नॉट ड्रॉ ऑन द मेन इशूज रेज्ड बाय द एम्प्लॉइज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गलती, या इसमें जो गलत है वो क्या हो जाएगा, ड्रॉ ऑन, यहाँ पे क्या है ड्रॉ ऑन, तो यहाँ पे क्या है, इसके बदले में क्या है हम लोग क्या फिट बैठे, फिट जो इसके बदले में जो फिट होगा वो क्या होगा, आउट, ड्रॉ आउट द मेन इशूज रेज्ड बाय द एम्प्लॉय। तो ड्रॉ आउट का मतलब क्या होता है, ड्रॉ आउट का मतलब क्या होगा, टू एलिसिट इंफॉर्मेशन, मीन्स इंफॉर्मेशन निकालना, ठीक है, इसका मतलब होता है निकालना। तो इसमें जो गलत हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा। ये है फिक्स्ड प्रीपोजिशन का एरर। ये सब अब बताइएगा कि ये कैसे आपको पता चला। तो ये सब रीडिंग से क्लियर होगा आपका। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अच्छा करेंगे तो जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो यूजेज है वो आपको क्लियर समझ में आएगा, चाहे तो अंडरस्टैंडिंग आपका बिल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं अब। द सुपरवाइजर, ये ऑप्शन रिपीटेड है, ये ऑट वाला ही है। कंसर्न्स और द कमिटी टर्न डाउन द प्रपोजल, द कमिटी कैरिड और द, अच्छा ये दूसरा है, द सुपरवाइजर कैरिड और द इंस्पेक्शन विदाउट पॉइंटिंग एनी इशूज ऑट, विदाउट पॉइंटिंग एनी इशूज ऑट, ठीक है। तो इसमें जो एरर है वो वही हो जाएगा, द कैरिड और द इंस्पेक्शन विदाउट पॉइंटिंग एनी इशूज। यहाँ पे जो आउट है वो इररिलेवेंट है, इसे हटा देंगे तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि सेंटेंस अपने आप में ही पूरा है ना, तो आउट की अलग से जरूरत नहीं है। 74 देखते हैं। द सुपरवाइजर रीच्ड आउट टू द स्टाफ मेंबर बट कुड नॉट फिगर अप द एग्जैक्ट कॉज ऑफ, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है कि यहाँ पे फिगर आउट होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ रखा है, कॉम्प्रहेंशन पढ़ रखा है, ताकि जो इसका कंटेक्स्ट है ना वो समझ में आ जाता है सामने सेंटेंस पढ़ते ही। अच्छा यहाँ पे फिगर आउट होना चाहिए, ठीक है। फिगर आउट मतलब कुछ होता है ना कि टू अंडरस्टैंड समथिंग आफ्टर थिंकिंग, तो वही है। द सुपरवाइजर रीच्ड आउट, ये हो गया वर्ब, नाउन सब्जेक्ट बन गया, वर्ब बन गया, टू प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया, बट कंजंक्शन हो गया, ये दूसरा क्लॉज हो गया, कुड नॉट फिगर अप, तो यहाँ पे फिगर आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टू अंडरस्टैंड, फिगर मतलब क्या होता है, कुछ थिंक करके कुछ समझना, सोच समझकर सोचना और समझना। तो टू फिगर आउट द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, तो मतलब उसके बारे में जो भी है स्टाफ मेंबर के पास पहुंचा और फिगर आउट किया क्या, कि उसका मतलब मेन कारण क्या है, ठीक है। तो ये है फिगर आउट, ओके। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3rd। द साइंटिस्ट एक्सप्लेन्ड दैट द एक्सपेरिमेंट वाज unsuccessful because the equipment malfunctions during the final stage, ठीक है। V2 का अगर मेन क्लॉज है वो क्या है, V2 है मतलब पास्ट में है, तो सब क्लॉज भी क्या होता है, पास्ट में होता है। was unsuccessful सही है, बिकॉज द इक्विपमेंट माल फंक्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैल फंक्शन, ठीक है। तो अगर जो मेन क्लॉज है वो पास्ट में है तो जो सब क्लॉज है वो भी पास्ट में होगा, ठीक है। तो ये वाज सही है, ये मैल फंक्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। द डॉक्यूमेंट वाज रिप्लेटेड बाय एरर्स डिस्पाइट सेवरल राउंड्स ऑफ प्रूफ रीडिंग बाय द एडिटोरियल टीम। द डॉक्यूमेंट वाज रिप्लेटेड बाय, अब देखिए मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, मुझे डायरेक्ट जो सेंटेंस पढ़ने में जो करेक्शन हो रहा है वो रिप्लेटिव विथ आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने रीडिंग की है, ठीक है। मैं एरर रीड नहीं किया हूँ, मैं जो एरर एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको वो फर्स्ट टाइम मैं एरर देख रहा हूँ, ठीक है। और मैं कैसे अटेम्प्ट करूँगा एग्जाम में, मेरे दिमाग में क्या घूमेगा वो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले से प्रिपेयर करके नहीं आया, मीन्स आपको सामने मैं खुद एक्सप्लेन कर रहा हूँ और एरर फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग भी समझ सके कि आप लोग, क्योंकि मैं भी एग्जाम दे चुका हूँ, आप लोग भी एग्जाम दे रहे हैं, तो मैं भी आपके मेंटेलिटी को समझता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट अपना मेंटेलिटी आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या सोचता, तो आप लोग भी रेफर कर पाएंगे कि मैं भी यही गलती करता, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्लेटिव विथ क्या होगा, अगर जिसका रीडिंग कम्प्रहेंशन कमजोर होगा, जो ज़्यादा रीडिंग नहीं किया होगा, उसे ये इसमें एरर नहीं मिलेगा।
लगेगा अच्छा रिप्लेटिव बाई की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो इजीली सब कोई फाइंड करते हैं, लेकिन जो प्रीपोजिशन का एरर है वो बहुत ही मेहनत के बाद एरर फाइंड आउट होता है। ठीक है, आप लोग फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे, फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, इसमें कुछ 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 याद करेंगे आप लोग, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करेंगे, तब आपको बेनिफिशियल होगा। ओके, चलिए, तो द डॉक्यूमेंट वाज रिप्लेटिव विथ, रिप्लेटिव मीन्स क्या होता है, फुल ऑफ समथिंग, फुल ऑफ समथिंग। तो क्या एरर हो जाएगा इसमें, फर्स्ट हो जाएगा। डिस्पाइट सेवरल राउंड्स ऑफ प्रूफ रीडिंग, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, बाय, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो ये सेंटेंस पूरा हो गया। द एग्रीमेंट रिमेंड इफेक्टिव सिंस 3 ईयर्स। अब बताइए सिंस किस लिए यूज होता है, सिंस फिक्स्ड टाइम के लिए, लेकिन यह क्या पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज होता है, फॉर, तो सिंस की जगह पर फॉर यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, द एग्रीमेंट रिमेंड मेन वर्ब हो गया, रिमेंड इफेक्टिव, ठीक है, रिमेंड व्हाट, रिमेंड इफेक्टिव सिंस फॉर 3 ईयर्स डिस्पाइट प्रीपोजिशन मल्टीपल राउंड्स ऑफ मल्टीपल चैलेंजेस, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। चलिए, द कमिटीज रिवाइज प्रपोजल एम्ड एट इम्प्रूविंग ट्रांसपेरेंसी अनएक्सपेक्टेडली क्रिएटिंग न्यू लेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिले। अब बताइए इसमें क्या गलती है। द कमिटीज रिवाइज प्रपोजल एम्ड एट व्हाट, एम्ड एट इम्प्रूविंग ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, एम्ड एट इम्प्रूविंग ट्रांसपेरेंसी अनएक्सपेक्टेडली, द कमिटीज रिवाइज प्रपोजल, द कमिटीज रिवाइज प्रपोजल। अब बताइए ये V2 क्या वर्ब है, नहीं, यह है पास्ट पार्टिसिपल जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये। तो मेन वर्ब कौन है, एम्ड, मेन वर्ब ये है एम, एम्ड एट व्हाट, इम्प्रूविंग द ट्रांसपेरेंसी अनएक्सपेक्टेडली क्रिएटिंग न्यू लेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिले। तो यहाँ पे क्रिएटिंग की जगह पे क्या हो जाएगा, क्रिएटेड, ठीक है, क्योंकि जो कमिटी का रिवाइज प्रपोजल था वो क्या था, किस चीज़ के लिए एम्ड था, इम्प्रूविंग ट्रांसपेरेंसी, बट इम्प्रूविंग ट्रांसपेरेंसी, बट अनएक्सपेक्टेडली क्या कर दिया, वो अननेसेसरी डिले क्रिएट किया। ठीक है, तो क्या डिले लगातार क्रिएट कर रहा है, नहीं, डिले क्रिएटेड, मतलब जो भी डिले है वो क्रिएट कर चुका है। ठीक है, वो जो जितना भी टाइम डिले क्रिएट करना था वो डिले कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेडली क्रिएटेड द कमिटी रिवाइज प्रपोजल एम्ड एट इम्प्रूविंग द ट्रांसपेरेंसी अनएक्सपेक्टेडली व्हाट, अनएक्सपेक्टेडली क्रिएटेड न्यू लेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिले। मेनली जो एम था कहाँ तक, इम्प्रूविंग ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव करने का एम था, बट वो अनएक्सपेक्टेडली क्या कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिले क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो पहला जो वर्ब है वो V2 में है, तो सेकंड वाला जो वर्ब है वो भी क्या हो जाएगा, V2 में हो जाएगा। एम डेट इम्प्रूविंग ट्रांसपेरेंसी अनएक्सपेक्टेडली क्या किया, क्रिएटेड न्यू लेयर्स। द कमिटीज रिवाइज प्रपोजल क्या था, प्रपोजल एम्ड एट इम्प्रूविंग ट्रांसपेरेंसी अनएक्सपेक्टेडली क्या किया, क्रिएटेड न्यू लेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिले। ओके, तो यहाँ पे क्रिएटेड वर्ब हो जाएगा, और ये किस में हो जाएगा, V2 में, क्योंकि एम्ड V2 में है, ये भी V2 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, नहीं, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, सिंस सी इज वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स। अब आपको मैंने क्या बताया था, ऑफ प्रीपोजिशन सिलेक्शन का काम करता है, पोजीशन का काम करता है, यहाँ पे सिलेक्शन का काम कर रहा है। बहुत सारे डांसर्स में चुनना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डांसर्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड, सी इज वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स हु, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हु परफॉर्म, ये डांसर प्लूरल, तो ये भी प्लूरल। कैसे, फ्लॉलेसली एडवर्ब, ऑन स्टेज, दोनों साथ में देखेंगे तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। चलिए, हैड दे बीन अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व दे वुड नॉट हैव इन्वेस्टेड सो अग्रेसिवली। अब बताइए इसे हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, इफ़ दे हैड बीन अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व दे वुड नॉट हैव इन्वेस्टेड सो अग्रेसिवली। अब इसे हम लोग क्या यूज करेंगे, जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, हैड प्लस V3 होता है। ठीक है, इफ़ अगर लगाते हैं तो इफ़ सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हैड आएगा, फिर V3 आता है। अगर इफ़ रहेगा तो, अगर नहीं है इफ, अगर दूसरा स्ट्रक्चर बना रहे हैड दे बीन अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पे अंडर स्टैंडिंग नहीं होगा, हैड दे अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। हर प्रेजेंटेशन displayed strong arguments yet it missed a structure and coherent, missed what, a structure and coherent, missed what, a structure, तो ये क्या है, नाउन। अब
दो जो ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो कोहेरेंट, कोहेरेंट क्या है, नाउन है नहीं, तो इसे हम लोग कैसे नाउन बनाएंगे, कोहेरेंस करके, कोहेरेंस, क्योंकि दोनों जो एंड से जुड़ेगा दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होगा। हर प्रेजेंटेशन सब्जेक्ट मेन वर्ब व्हाट स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट कंजंक्शन दूसरा सब्जेक्ट मेन वर्ब मिस्ड व्हाट स्ट्रक्चर। अब दोनों का जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा वो दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच वो दोनों सेम होना चाहिए। तो कोहेरेंस से कहा कि हम लोग कर देंगे कोहेरेंस। द कंपनी ट्राइंग टू ब्रिंग ओवर फ्रेश आइडियाज टू इम्प्रूव द कस्टमर एंगेजमेंट स्ट्रेटेजीज। तो यहाँ ब्रिंग ओवर की जगह पे क्या हो जाएगा, ब्रिंग इन। ब्रिंग इन, ब्रिंग इन का मतलब क्या होता है, इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस समथिंग थिंग न्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑफ ऑल द एप्लीकेंट्स सी वाज द स्मार्टर। अगर सभी से कंपेयर कर रहा है ऑल से तो क्या स्मार्टेस्ट होगा ना, स्मार्टेस्ट। और दो लोगों के बीच में सिलेक्शन वाला जो होता है तब वहाँ पे द गंगा इज द प्योरर ऑफ द टू, यमुना एंड द गंगा। अगर दो रिवर का हम लोग कंपेयर कर रहे हैं और उसमें से हम लोग बता रहे हैं कौन प्योरेस्ट है, मतलब कौन प्योर है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपेरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो ऑफ ऑल है, सभी में से, तो बेस्ट मीन्स पर सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे स्मार्टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84। बाय द टाइम दे अराइव द कंसर्ट हैड एंडेड, द कंसर्ट हैड एंडेड। तो यहाँ पे अराइव नहीं होगा, अगर अराइव होता तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट होता, फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट टेंस में है, तो बाय द टाइम अराइव, अराइव्ड। ठीक है, पास्ट में सेंटेंस है, एक फिक्स्ड एक्शन है, उसके पहले एक कंप्लीट हो चुका होगा, तो जो पास्ट ऑफ पास्ट होता है उसे कैसे यूज करते हैं हम लोग, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पे अराइव्ड हो जाएगा। ही वॉज सीनियर देन मी इन द कॉलेज, सीनियर के साथ क्या यूज होता है, टू, तो ऑप्शन नंबर ए। सी हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 5 ईयर, अब पीरियड है तो क्या है हम लोग यूज करेंगे, फॉर 5 ईयर्स। डॉक्टर जॉनसन मेड द शेक्सपियर इन इंग्लैंड, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, डॉक्टर जॉनसन सॉ द शेक्सपियर एक्टिंग इन द लियर। अब इसमें क्या पूछा कि द जो आर्टिकल उसका करेक्ट यूज किस में है। ठीक है, डॉक्टर जॉनसन मेड द शेक्सपियर इन इंग्लैंड, मेड द शेक्सपियर इन इंग्लैंड। ओके, कालिदास इज द करेक्ट पूछा है ना, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये भी सही। जॉनसन सॉ द शेक्सपियर एक्टिंग इन द किंग लियर, Dr. Johnson saw the Shakespeare acting in the King Lear. Dr. Johnson had instructed the Shakespeare to write the Tempest. ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, यूज द बिफोर द शेक्सपियर व्हेन यूजिंग एज ए, हम लोग शेक्सपियर के पहले द का यूज करते हैं जब हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ ग्रेटनेस का, स्टैंडर्ड ऑफ ग्रेटनेस बताते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो शेक्सपियर जॉनसन है वो शेक्सपियर से डायरेक्टली मिला है, मीन्स यहाँ पे प्रॉपर नॉन की तरह यूज हुआ, तो यहाँ पे द रॉन्ग है। ठीक है, अब यहाँ पे जॉनसन सॉ द शेक्सपियर, ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि डायरेक्टली वो पर्सन को देखा है। अब वहाँ पे ग्रेटनेस, तो ग्रेटनेस किस में क्या है, कंपेयर सेकेंड वाले में, तो कालिदास शेक्सपियर ऑफ इंडिया, क्योंकि वहाँ पे कंपेरिजन किया है। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा। द टीचर हु हैड कंडक्टेड द वर्कशॉप अर्लियर अलॉन्ग विथ हिज ग्रेट असिस्टेंट्स हैव सबमिटेड, द टीचर हु, यहाँ पर बताइए टीचर सब्जेक्ट है, हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज़, क्योंकि टीचर सब्जेक्ट है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर। द टीचर हु हैड कंडक्टेड द, हु हैड कंडक्टेड मेन वर्ब हो गया, व्हाट द वर्कशॉप अर्लियर एडवर्ब हो गया, अलॉन्ग विथ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। हैव सबमिटेड इसका सब्जेक्ट वही बनेगा, टीचर हैज, ठीक, बाकी तो नॉन है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया है, यहाँ सब्जेक्ट यही बनेगा टीचर, अगर वो सिंगुलर है तो हैव सिंगुलर होगा। मेन वर्ब सबमिटेड व्हाट द फाइनल रिपोर्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, फाइनल टू द बोर्ड प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। बिफोर द डेडलाइन लास्ट वीक, ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। चलिए, ईच पार्टिसिपेंट सिंगुलर दिया, सही है। जहाँ पे देखिए सीधे देखेंगे ईच है, ईच से कोई तो एरर तो नहीं है, नहीं, पार्टिसिपेंट, ये तो एकदम सही है। हु रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, रजिस्टर्ड ऑनलाइन फॉर द इवेंट, वेयर। अब देखिए, अब जब यूज हो गया पहले सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉच। तो ऐसे हम लोग देखते हैं, अगर एग्जाम में अटेम्प्ट करना होता ईच देखे बस दिमाग में घंटी बच गया, अच्छा ईच हुआ है, सब सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर देखिए उसी पे एरर भी दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, अलॉन्ग विथ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट
एंड हो गया, मैप एट द हेल्प डॉट नियर द एंट्रेंस, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। वन ऑफ द गेस्ट स्पीकर, अब देखिए घंटी बजा तो वन है, ऑफ है, सिलेक्शन है, प्लूरल दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हु एडेड द सेमिनार एंड इंटरेक्टेड विद द स्टूडेंट्स, अब वर आ गया वर, ठीक है। हु एड्रेस द सेमिनार एंड इंटरेक्टेड विद द स्टूडेंट्स वर प्रेज। अब बताइए हु है, अब ये तो इसका नॉन नंबर है, लेकिन वो किसके लिए यूज हुआ, हु एड्रेस्ड, हु इंटरेक्टेड विद स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन जो ये है इसका सब्जेक्ट है वो कौन है, वन, वन ऑफ द गेस्ट स्पीकर प्रेज किया है, ठीक है, वन ऑफ द गेस्ट स्पीकर वो प्रेज किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज, तो ऑप्शन नंबर थर्ड, थर्ड में है, ठीक है। चलिए ओके, चलिए 90 हो गया, अब हम लोग करेंगे 91। नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स वर, प्रॉक्सिमिटी है, वर, क्या हो जाएगा आंसर सी। देखिए मैं जो आप जैसे ये तुरंत मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो ये ऐसा क्वेश्चन मैंने 2-3 पहले करवा चुका है, तो आप लोग स्टार्टिंग से देखें पूरा एरर, ठीक है, ताकि आप लोग को क्लियर रहे, क्योंकि ये सब मैंने डिटेल में करवाया पहले, तो मैं अभी सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूँ कि हाँ प्रॉक्सिमिटी है, वेयर है, तो यहाँ पे वर होना चाहिए, ओके। चलिए, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम, अब देखिए फ्रॉम प्रेपोजिशन, इसके बाद क्या आना चाहिए, नाउन, भाई नाउन ये तो है वर्ब, सुधारें कैसे, VING करेंगे, गेटिंग लॉस्ट, गेटिंग, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गेटिंग लॉस्ट, ठीक है। सी प्रिवेंटेड मी, ठीक है, फ्रॉम गेटिंग लॉस्ट व्हेन कंजक्शन हो गया, और सेकंड क्लॉज हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, द कीज आर इनसाइड द टेबल ड्रॉवर, इनसाइड द टेबल ड्रॉवर, तो यहाँ पे हम लोग इनसाइड जगह पे क्या यूज करते हैं, टेबल ड्रॉवर के लिए इन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस, वंस प्रोमिसेस, अगर वन है तो उसके लिए जो भी बाद में एडजेक्टिव यूज होगा वो वंस होता है, प्रोनाउन यूज होगा सब वन हो जाएगा, ठीक है। पोजेशन बनाना हो वहाँ भी वन यूज होगा, तो ये हो जाएगा कीप वंस प्रोमिसेस। द बिहेवियर ऑफ दीज स्टूडेंट्स लीव, द बिहेवियर ऑफ दीज स्टूडेंट्स लीव मच टू बी डिजायर्ड, अब बताइए क्या है, अब बताइए ऑफ दीज स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बना रहा है पोजीशन, ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट बन गया, ये क्या है, वर्ब है, वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ये है सिंगुलर, यहाँ पे लिव्स, मच टू बी डिजायर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, नाइदर राम नॉर हिज ब्रदर्स, प्रॉक्सिमिटी ये है तो आर, ऑप्शन नंबर बी। ही सॉ, ही हैज सॉ, अगर हैज, हैव, हैड, सबके साथ क्या हो जाता है V3, सॉ के साथ क्या हो जाएगा सीन, ऑप्शन नंबर डी। सी इज जूनियर, जूनियर सीनियर के साथ क्या होता है टू, सी जूनियर टू मी, सी इज मोर स्मार्टर देन हर सिस्टर, सी है, तो दो कंपैरिजन साथ में यूज हुआ है, तो दो कंपैरिजन साथ में नहीं आएगा, यहाँ पे एक ही करेंगे, तो क्या हो जाएगा स्मार्टर। दो कंपेयर यूज होता है कब, जब हम लोग ये बोलते हैं सी इज मोर स्मार्टर दैन क्लेवर, ठीक है, दो दो क्वालिटी को हम लोग अगर कंपेयर करते तो यहाँ पे डबल कंपेरेटिव डिग्री यूज कर सकते थे, ठीक है। सी इज मोर स्मार्टर दैन क्लेवर, क्लेवर, ठीक है, सी इज मोर स्मार्टर दैन क्लेवर, तब वहाँ पे वो सही होता, ओके, क्योंकि दो क्वालिटी का हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, सी का कंपेयर सिस्टर से हो रहा है, तो यहाँ पे एक ही आएगा स्मार्टर, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे ऑप्शन नंबर बी को टिक। सी अराइव टू द ऑफिस अर्ली दिस मॉर्निंग, यहाँ पे अराइव टू नहीं होगा, ये अराइव्ड एट होगा, ठीक है, कहीं पे पहुंची वो, अराइव्ड एट द ऑफिस अर्ली दिस मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तो ये हमारा सेशन एंड होता है, हम लोग टोटल 1 to 100, 100 to 200, 200 एरर्स हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। टोटल 1 to 200 एरर्स हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, 800 एरर और बाकी है, ये हम लोग का सेशन चलते रहेगा, ओके। जो भी नए एरर्स हैं, नया एग्जाम हो रहा है, CDS हो गया, NDA हो गया, सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है, आपको बहुत बेनिफिट होगा, ओके। आपको कहीं से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि अच्छा नया एग्जाम हो गया तो नया एरर करना, इसमें अगर मान लीजिए 1000 तक खत्म भी हो गया तो जो लेटेस्ट एडिशन है वो भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिर
वो छूट गया, 1000 कर दिया छोड़ दिया, नहीं, बाकी जो एग्जाम होगा वो भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे। ओके, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, वो हो जाएगा हमारा लेक्चर नंबर 9 और वहाँ हम लोग शुरू करेंगे 301 से, 301 से। ओके, और ऐसे ही हम लोग समझते चलेंगे। ठीक है, आपके साथ मैं भी सॉल्व करूंगा, आप लोग मेरे सॉल्व करने के तरीकों को समझिएगा, एक्सप्लेन करता हूँ वो भी समझिएगा। आपको कहीं भी डाउट हो रहा है, कोई भी परेशानी हो रहा है किसी भी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग ही, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग टेलीग्राम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो मेरा आईडी है PNN168, आप लोग चाहे तो यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, या आप लोग टेलीग्राम चैनल ये है SSC वीर्स, आप लोग यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। ओके, कोई भी डाउट हो, प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, आपको कहीं डाउट हो रहा हो, चाहे तो आप लोग मैथ नहीं आ रहा हो, क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन करता हूँ, मैं भी प्रिपरेशन कर चुका हूँ, सिलेक्टेड हूँ, तो ठीक है, तो मुझे भी पता है कि कैसे प्रिपरेशन करते हैं। ओके, तो ये तो इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको जीके का ही प्रॉब्लम हो, मैथ का ही प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली जो आईडी दिया वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ओके, चलिए तो सेशन को वाइंड अप करते हैं।